हेलो देयर, तो बाकी रिमेनिंग कॉलम ट्राई करते हैं। हम्म, ठीक है, मैंने लिख ली है। आई गेस दिखाई दे रहा होगा प्रॉपरली। एक सेकंड। ओके, तो पहले ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें उन्होंने क्या बोला हुआ है? तीन कॉर्ड्स हैं, तीनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो एक सर्कल बना लिया। तीन कॉर्ड्स हैं, तीनों पैरेलल हैं, और तीनों की लेंथ गिवन है। और C1 दोनों हर दो जो मिडिल वाली कॉर्ड है वो दोनों कॉर्ड से इक्वी डिस्टेंट है। लेट्स से एक कॉर्ड ये रही, एक कॉर्ड ये रही, और एक कॉर्ड ये रही। इसको इन्होंने C1 बोला है। और पहले वाली मैक्सिमम लेंथ है तो इसको C1 कॉल कर दिया। सबसे बड़ी लेंथ है ये वाली C1, फिर C2, फिर C3। ठीक है। अब तो अभी इन्होंने क्या बोला हुआ था कि इक्वी डिस्टेंट है मिडल वाली कॉर्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब तुमको तो तीनों कॉर्ड पैरेलल हैं, तो तीनों के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो तीनों सेम होगी। और इस कॉर्ड का मिड पॉइंट ये हुआ, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट ये हुआ, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट ये हुआ। और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें इस कॉर्ड का, तो हमेशा सेंटर से पास करता है। और तीनों पैरेलल हैं, इसका मतलब ये जो सारे पॉइंट्स होंगे वो तीनों सारे पॉइंट्स कोलिनियर होंगे और सेंटर से होंगे, राइट? मतलब ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और तीनों सेंटर से पास करते हैं। तो इसका मतलब ये जो लेंथ होगी ये लेंथ आर होगी। ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ भी आर होगी। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये वाली, सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये भी आर होगी। ठीक है, इसको सेकेंड कर दिया। चलो बढ़िया। अब ये लेट से यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो एक्स है। और ये अगर डी है तो ये वाली भी डी है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और ये वाली लेंथ भी आर है। तो तुम ध्यान से देखो, तो ये जो लेंथ थी ये पूरी पूरी 10 थी, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 5, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 4, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, इस वाले ट्रायंगल में लगाया, मार्क कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल में, तो क्या होगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पहली क्वेश्चन। अब दूसरी वाली इसमें लगाई, तो क्या होगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और तीसरे में लगाई इस वाले में, तो क्या होगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2D प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 स्क्वायर। सही है। अब तुम खुद से सोचो, तीन वेरिएबल है आर, डी और एक्स, और तीन इक्वेशंस आ गई। तो आगे सॉल्व कर लेंगे हम। पेशेंटली सॉल्व करा, इन दोनों को बराबर कर लिया। ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मेरा क्लास में बैठा हुआ है। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डी प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू डी प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 2dx शुड बी इक्वल टू 16। एक एक इक्वेशन ये आ गई। अब एक बार इन दोनों को इक्वेट करके देख लिया, तो क्या हो जाएगा? डी प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2D प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 4। तो ये कितना हो रहा है? 12 इज इक्वल टू 4D स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4dx माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx। तो ये हो जाएगा 3D स्क्वायर प्लस 2dx इज इक्वल टू 12। यहाँ पे देखा एक बार, 3D स्क्वायर प्लस 2dx इज इक्वल टू 12। यहाँ से ध्यान से देखा एक बार। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे मिस्टेक है। 25 - 60, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। ओके, यहाँ पे 9 कर लिया, यहाँ पर भी 9 हो गया, हम लोग को डिवाइड मार दिया। तो 9/12 इज इक्वल टू डी इंटू डी प्लस 2x डिवाइडेड बाई डी इंटू 3D प्लस 2x। ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू डी प्लस 2x अपॉन 3D प्लस 2x। यहाँ से हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 3D प्लस 2x शुड बी इक्वल टू 4 इंटू डी प्लस 2x। 90 प्लस 6x
इज इक्वल टू 4d प्लस 8x। तो 5 इंटू डी शुड बी इक्वल टू 2x। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, 2x/5 आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, हम्म, ठीक है। तो डी और एक्स में रिलेशन निकाल लिया, और ठीक है, तो डी कितना आ जाएगा, 2x/5 आ जाएगा। ठीक है, डी आ गया 2x/5 और हमने हमने डाल दिया इस वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। हाँ, इस वाले में डाल दिया d² प्लस 2dx, d² प्लस 2d इंटू एक्स, और x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 5d/2। तो ये हो गया 5d/2 इज इक्वल टू d² प्लस 2dx इक्वल टू 9। तो यहाँ पे 9 था, तो यहाँ पे 9 डाल दिया। 2x इक्वल टू 5d था, 2x इक्वल टू 5d डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5d² प्लस d², मतलब ये कैंसिल हो गया, 6d² इज इक्वल टू 9। तो d² आ गया 9/6। और इस वाली इक्वेशन को अगर ध्यान से देखा तो क्या लिखा हुआ है, r² इज इक्वल टू 5² प्लस x²। और x कितना है, 2d/5। नहीं नहीं, x कितना है, 5d/2। ठीक है, तो r² इज इक्वल टू 5² प्लस 5d/2 का स्क्वायर। तो 5² प्लस 25/4 इंटू d²। और d² कितना है, 9/6। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, आई गेस। नहीं, इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया। तो 25 प्लस 75/8 इज इक्वल टू r²। तो r² कितना आ जाएगा हमारे पास, 275/8। सही है, आई गेस यही निकालना था। तो 275/8, आई गेस डी ऑप्शन सही है। बढ़िया। एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ा, इसमें उन्होंने क्या बोला है। ओके, तो इस फंक्शन का ग्राफ बना लेना चाहिए। तो लेट्स से अगर मैंने इसको इस वाले फंक्शन को उल्टा करके लिख दिया एक बार, तो मॉड x-1 प्लस 3 मॉड x माइनस मॉड x-1 माइनस 3 मॉड x। तो लेट्स से इसको f कॉल कर दिया, इसको g कॉल कर दिया, तो क्या लिखा हुआ है, f प्लस जी माइनस मॉड f माइनस जी। मतलब इफ f इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, इसको हमने h डिक्लेयर कर दिया है, जो फंक्शन है ये h x के इक्वल है। ठीक है, तो इफ f इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, तो क्या होगा, ये f माइनस जी बाहर आएगा, तो f प्लस जी माइनस f माइनस जी। इसका मतलब f कैंसिल किया, बचा 2g। 2g खुलेगा जब इफ f इज ग्रेटर देन इक्वल टू g। सिमिलरली क्या खुलेगा, 2 इंटू एफ इफ f इज लेस देन g, और ये h के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे देखा अगर, तो h इंटू एक्स कितना हो जाएगा, h ऑफ x कितना होगा, 2g, और g कितना हो जाएगा, 3 मॉड x, तो 6 मॉड x होगा। और ये क्या होगा, 2 टाइम्स मॉड x माइनस 1। इफ f कितना था, मॉड x माइनस 1। तो इफ मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मॉड x, और इफ मॉड x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 इज लेस देन 3 मॉड x, तो ये होगा। तो ये फंक्शन ग्राफ ऐसा बनने वाला है। इसको प्लॉट करने की कोशिश करी। सबसे पहले क्या किया, इसको सॉल्व करा। इसके लिए क्या किया, स्क्वायर कर दिया, x² माइनस 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x²। ये हो जाएगा 8x², इसको इधर भेज दिया, 8x² प्लस 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। सही है, ये हो जाएगा 8x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। 4x इंटू एक्स प्लस 2, सॉरी 2x प्लस 1 माइनस टाइम्स 2x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 4x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस हाफ शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस हाफ टू 4। तो उस केस में ये खुलेगा, ये वाला लैब खुलेगा। तो इस केस में क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस हाफ टू 1/4, और बाकी अदरवाइज। सही है, तो 6 मॉड एक्स कब बनाना है, जब ये इंटरवल होगा। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस हाफ, ये हो गया 1/4। इस केस में कौन सा ग्राफ आएगा, 6 मॉड एक्स का।
तो 6 mod x कैसा होगा, ऐसा होगा। उसके उसके बाद कौन सा ग्राफ आएगा, ये 1/4 थ्री 2 × mod x - 1, यहाँ पे 1 आएगा और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ही, तो ये ग्राफ ऐसा होगा। सही है। और इसके बाद इसका जो ग्राफ होगा ये ऐसे जाएगा, इसका स्लोप कितना है, 6 है। देखो ये y - 6x का ग्राफ है। सही है। और ये होगा 2 - 2x, इसका स्लोप रिलेटिवली कम होगा। अगर मैं या तो अगर ऐसे बनाया तो स्लोप रिलेटिवली ज़्यादा हो रहा है। इंक्लिनेशन देखोगे तुम, अगर मुझे ग्राफ कुछ ऐसा बनाना चाहिए तो होगा तो कुछ ऐसा ही होगा। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम देख सकते हो 1/4 पे क्या आ रहा है, लोकल मिनिमम आ रहा है, लोकल मैक्सिमम आ रहा है। टाइगर सर ने यही बोला था। 1/4 पे देखो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम किसी पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 1/4 पे आ रहा है तो 1/4 सही हो जाएगा। नहीं, और बाकी पॉइंट पे देखो, यहाँ पे जो पॉइंट है ये, अगर तुम यहाँ पे देखो आगे जो वैल्यू आएंगी वो कितने की, 2 - 2x। ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, x नेगेटिव है तो, और ये वाली वैल्यू कम होगी। तो इस पे ऑफकोर्स इस पे इधर इधर से वैल्यू वो ज्यादा है, तो ज्यादा है तो आई गेस ग्राफ ऐसा होना चाहिए इफेक्टिव। चलो ठीक है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि एक ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बाकी चेक करने की नीड भी नहीं है। ठीक है, ऐसा ग्राफ बन रहा है तो ये ग्राफ बना दिया हमने। ठीक है, आगे समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला है, लेट ए बी अ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला x² = 4y, a circle drawn with AB as diameter passes through the vertex। तो ये जो पैराबोला होगा ऐसा होगा। इस पे ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, t1² 2t1, और इस पे पॉइंट क्या होगा, t2² 2t2। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये ओ हो गया, और 0,0। सही है। अभी इसको जब डायमीटर लेके सर्कल प्लॉट करें तो वो इस पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो अगर मैं सर्कल बनाने की कोशिश करूँ इसको डायमीटर लेके, तो इससे पास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये कुछ ऐसा है, और ये सर्कमफ्रेंस का पॉइंट है। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ दिस इंटू स्लोप ऑफ दिस -1 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत कर दिया, ये उल्टा कोऑर्डिनेट मुझे मार्क करना चाहिए था, क्योंकि ये y = 4x नहीं है, x² = 4ay है। तो ठीक करेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2t1 t1²। ठीक है, और ये हो जाएगा 2t2 t2²। इसका स्लोप कितना हो गया, t2/2 इंटू t1/2, इस शुड भी इक्वल टू -1। t1 इंटू t2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है। ओके, तो अब ऐसे देखा एक बार, ये लेंथ लेट से p1 है, ये लेंथ लेट से p2 है। तो 1/2 इंटू p1 p2 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो 1/2 इंटू p1 कितना होगा, 4t2² प्लस t2 की पावर 4 इंटू 4t1² प्लस t1 की पावर 4 शुड बी इक्वल टू 20। इसमें से t2² बाहर आ रहा है, इसमें t1² बाहर आ रहा है। तो t1 इंटू t2 इज इक्वल टू कितना होगा, -4। दोनों का मॉड, दोनों साइड मॉड ले लिया, जो कि मॉड होता है ना। तो यहाँ से t2² बाहर आएगा, यहाँ से t1² बाहर आएगा, मॉड के फॉर्मूले में बाहर आएगा। तो t1 t2 का मॉड बाई 2 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस t2² स्क्वेयर रूट ऑफ 4 प्लस t1² इज इक्वल टू 20। ये वाली लेंथ ये वाली क्वांटिटी कितनी है, 4। तो 4/2 2 तो इसको कैंसिल कर दिया, क्या बचा, 4 + t2², 4 + t1² इक्वल टू 10। सही है। तो यहाँ से t1 t2 की वैल्यू -4 के इक्वल है। तो 4 + 16/t1², 4 + t1² इज इक्वल टू 10। यहाँ से हो जाएगा 4 + t1², 4 बाहर निकाल लिया तो 4t1² + 16, तो 4 बाहर आ गया। तो 4 + t1², और बाहर क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, 4 + t1², 4 बाहर निकाला तो इधर 2 बाहर आएगा, इज इक्वल टू 10, और अपॉन t1 बचेगा। ठीक है, चलो बढ़िया, इसको कैंसिल कर दिया 5 टाइम्स। क्या बच रहा है, 4 + t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5t1। तो t1² -5t1 + 4 इज इक्वल टू 0। तो t1 कितना आ रहा है, 1 और 4 आ रहा है। t2 कितना आ जाएगा, -4 -1 आ जाएगा। जो पॉइंट्स है वो क्या है, 2t 2t2
माइनस टी सॉरी 2t2 तो अगर ये वाला पॉइंट देखोगे तो कितना आ जाएगा, -8,16 एक पॉइंट आ जाएगा जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन से। ठीक है, तो -8,16 एक ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। काफी क्वेश्चन है वैसे अभी भी स्टिल। तो ये वाला कर लिया हमने, ये कर लिया, ये कर लिया, और ये भी 3 करे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें इन्होंने क्या बोला है, दो डेटा सेट है जो साइज 5 दे रखा है। तो लेट्स से मान लिया A1 A2 से लेके A5, और दूसरा है B1 B2 से लेके B5। इसका मीन दे रखा है 2, इसका मीन दे रखा है 4। तो म्यू इसका म्यू 4 है और इसका म्यू 2 है। इसका वेरिएंस कितना है, सिग्मा स्क्वायर जो कि 4 है, इसका सिग्मा स्क्वायर 5 है। तो ये कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर इसमें कितना होगा, B1 स्क्वायर से लेके B5 स्क्वायर अपॉन 5 माइनस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो B1 स्क्वायर से लेके B5 का जो स्क्वायर आएगा, यहाँ से कितना आ रहा है, बाई 5 इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर 16 + 5 21। तो सिग्मा B1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 105। यहाँ से देखा एक बार, सिग्मा A1 स्क्वायर अपॉन 5 माइनस इसका स्क्वायर म्यू का स्क्वायर इज 4 शुड बी इक्वल टू 4। तो सिग्मा A1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और सिमिलरली सिग्मा A1 अपॉन 5 जो कि मीन है वो 2 के इक्वल है, तो सिग्मा A1 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिमिलरली सिग्मा B1 कितना आ जाएगा, 4 × 100 = 20 के इक्वल आ जाएगा। तो ये तो इन्फॉर्मेशन और पता है हमें। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, सिग्मा A1 स्क्वायर कंबाइंड डेटा सेट में सिग्मा B1 स्क्वायर अपॉन 10 माइनस सिग्मा सॉरी सिग्मा A प्लस सिग्मा B बाय 10 इसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कमांड वेरिएंस। ये कमांड वेरिएंस लगा दिया, सारे A1 A2 A1 से लेके A5 का सम, B1 से लेके B5 का सम, और 10 से डिवाइड कर दिया। तो सिग्मा A 10 20 तो दैट इज 30/10 का स्क्वायर, और सिग्मा A1 स्क्वायर ये कितना है 40, और ये कितना है 105। तो 40 और 105, तो 40 + 105 अपॉन 10 माइनस दिस वैल्यू, तो ये हो जाएगा 145/10 माइनस 9। तो ये कितना हो जाएगा, 145 माइनस 90 प्लस 55, तो 55 अपॉन 10, ये कितना होगा 11/2। तो आई गेस ऑप्शन नंबर भी मैच कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें उन्होंने क्या बोला है, इस फंक्शन का हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम पे कमेंट करना है। तो देखो एक बार, जो एफ ऑफ जी एक्स है इसको एच एक्स कॉल कर दिया, तो एच एक्स कितना है, एफ ऑफ जी एक्स, इसके काउंट करें पॉइंट्स, तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये किसके इक्वल होगा, एच डैश एक्स के इक्वल होगा। और एफ डैश एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो कि हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये तो हमेशा पॉजिटिव है। मतलब एच डैश एक्स का जो साइन होगा वो किससे मैच करेगा, एफ डैश एक्स के साइन से मैच करेगा। तो बस सारा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है, जी डैश एक्स के ऊपर। सॉरी यहाँ पे जी डैश एक्स है, तो जो कि ये दे रखा है, इसको इसको अच्छे से लिखा, x-3 x+3 x-1 x-3 x-3 x-1 x-3 x माइनस x-2 x माइनस, ठीक है, x-3 x+1। देखिए कौन कौन से इवन डिग्रीज वाले टर्म है, सॉरी ऑड डिग्री वाले टर्म है, उसके हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, तो x-3 का क्यूब आ जाएगा, +3 कहीं और नहीं है, तो +3 एज इट इज। x-1 2 बार है, उसको अलग से लिख लिया। ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, सॉरी ये बचा है अभी। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, x-2 x+1, ठीक है, x+1 x-2। तो 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 टर्म आ रहे हैं, 8 आना चाहिए। चलो चलो मैच करिए। अब एक बार देखा ध्यान से, तो जो 1 वाला है उसके करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट नहीं आएगा, बाकी का करस्पॉन्डिंग हमेशा चेंज होगा, तो उसका आंसर तो 4 ही आएगा, क्योंकि और 2 मैक्सिमम और 2 मिनिमम होगा, इसका आंसर 4 है। ठीक है, तो प्लॉट करके देख लो एक बार। यहाँ पे होगा कितना, -1, आई गेस -3, पहले -3 स्टार्ट कर लिया, -3 -1 1 2 3,
3 पे प्लस है देन माइनस, 2 पे क्या होगा, चेंज होगा, हाँ तो प्लस, 1 पे चेंज होगा, नहीं होगा तो प्लस अगेन, तो -1, -1 पे होगा बिल्कुल, फिर प्लस, तो देख लो यहाँ पे एक बार चेंज हुआ, यहाँ पे एक बार हुआ, यहाँ पे एक बार हुआ, यहाँ पे एक बार हुआ, तो 4 पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। लोकल नंबर ऑफ पॉइंट्स, लोकल मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स आर, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम के पॉइंट्स पे कमिट करना था, ये हो गया। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता था आई गेस, वो भी चेक करना पड़ेगा फर्दर में, हो सकता है चेक करना पड़ जाए। हम्म, लेकिन जहाँ एवरेज जीरो होगा वहाँ पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम तो होना ही चाहिए, इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है लेकिन, तो अगर चेक करना तो पड़ सकता है, बट ठीक है अभी के लिए छोड़िए, हो सकता है ये गलत हो, ठीक है। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में इन्फ्लेक्शन भी पॉइंट आ सकता है, बट ठीक है अभी के लिए पास कर दिया, कोई बात। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये बात ध्यान से देखा, तो ये जो एंगल है वो अब एक्यूट है, तो मतलब मेजर आकार की होगी, तो ये लेट से ये सर्कल का जो है ये सेंटर है, और वो दोनों पॉइंट्स ये हैं, ये पॉइंट है 9,5, ये पॉइंट है 3,5, तो ये जो एंगल बन रहा होगा ये वाला एंगल है 45, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये लेट से आर है, ये लेट से आर है, तो ये जो लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी r√2, और r√2 इसके लेंथ के इक्वल होगी, और वो कितना होगा 9 - 3 6, तो r√2 इज इक्वल टू 6, तो r कितना आ जाएगा 3√2, सर्कल की रेडियस कितनी आ रही है 3√2, और अगर हम सर्कल का सेंटर कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो देखो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना होगा, ये होगी लाइन x इक्वल टू 6, क्योंकि इसका स्लोप 0 है, इसका स्लोप इन्फिनाइट होगा, तो ये लाइन एक्सिस के पैरेलल आएगी ना, तो x इक्वल 6 आ गई, तो इसका जो x इक्वल 6 है तो y कोऑर्डिनेट मान लिया तुमने p है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा 6, p, और 3,5 का डिस्टेंस कितना होगा r होगा, तो हम क्या लिखेंगे 6, p और 3,5 दोनों का डिस्टेंस, तो मतलब 3 स्क्वायर प्लस p - 5 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू रेडियस का, रेडियस 18, इसका मतलब p - 5 का स्क्वायर, p - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो p की वैल्यू या तो 8 आएगी, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, p की वैल्यू 8 आएगी, तो -2 आ जाएगी, -3, एक सेकेंड, 2 आ जाएगी, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, या तो 6,8 होगा या 6,2 होगा, ठीक है। दोनों ही केसेस में ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक सर्कल ऐसा ही बन सकता था इसको लेके, ऐसा वाला, उसके जो सेंटर ये नीचे पहुंच जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, बट दोनों अगेन ये अगर ये सेंटर होता तो और इसका जो सर्कमफ्रेंस में कोई पॉइंट होता वो जेड होता, ठीक है, तो दोनों केसेस में इसकी जो वैल्यू आती है, अगर ये वाला केस हम लेके चले, इस वाले केस में 6,2 हो जाएगा, ये सर्कल तभी आ रहा है, तो जेड यहाँ पे लाई कर रहा है इस वाले पॉइंट पे, तो इस 6,8 का डिस्टेंस अगर यहाँ से निकाले इस सर्कमफ्रेंस के पॉइंट से, तो रेडियस रेडियस के इक्वल होगा, जो कि 3√2 है, इसका मतलब दोनों सही दे रखे हैं, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड एक्सप्रेशन भी दे रखा है, ठीक है। अब 6,8 के करस्पॉन्डिंग एक सर्कल तो आएगा ये वाला, और 6,2 के करस्पॉन्डिंग नीचे वाला सर्कल आएगा, ठीक है, लेकिन एक केस तो है ना, तो सही है। आगे बढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लिया एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, और ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो थैंक यू।